Welcome to our YouTube channel Gateway to Knowledge. Today we are going to solve summer pack of class 1 and the subject is PBL STEM Robotics Artificial Intelligence. ठीक है, let's start this task. Project number 1 is about experiment with different threads and record your observations. Different types of threads, prediction और आफ्टर. सबसे पहले आप प्रिडिक्शन दे रहे हैं जी, ठीक है. आई थिंक द स्प्रिंग मेड ऑफ डैश विल मेक द लाउडेस्ट साउंड. यहाँ मैं थोड़ा सा आपको हिंट दूंगी. जब आप अपने चाइल्डहुड में होते थे, बहुत बचपन में एक छोटी सी एक्टिविटी हम लोग अपने घरों में खेलते होते थे. हम एक साउंड प्रोड्यूस करते होते थे, ठीक है, डिफरेंट बाय यूजिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ थ्रेड्स और बाय यूजिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ रबर बैंड, ठीक है. तो यहाँ पर भी हमने वही जो है वो एक्टिविटी फॉलो करेंगे. मैं आपको यहाँ पर एक पिक्चर शो करवा रही हूँ, आपने उसके अकॉर्डिंग जो है जी इस पिक्चर में आपने एक बॉक्स लेना है और बॉक्स के ऊपर आपने डिफरेंट काइंड्स ऑफ थ्रेड्स आपने यूज़ करने हैं, ठीक है. तो यहाँ जो है वो हम सिर्फ ओनली 2 थ्रेड्स यूज़ करेंगे, ठीक है. और बताएंगे कि उसमें से कौन से थ्रेड्स की जो है वो साउंड लाउडेस्ट है और कौन से साउंड थ्रेड की जो है वो साउंड जो है वो क्लियरेस्ट है. आपने 2 चीज़ों पे फोकस करना है, ठीक है, लाउडेस्ट पे और क्लियरेस्ट साउंड के ऊपर. तो यहाँ जो है वो पिक्चर पे आपको नज़र आ रहा होगा कि आपने कोई से भी 2 किस्म के थ्रेड यूज़ करने हैं. यहाँ मैं थ्रेड आपको वीडियो में भी शो करवा रही हूँ साथ में जी. द फर्स्ट वन इज़ एम्ब्रॉयडर्ड थ्रेड, ठीक है. ये आपका एम्ब्रॉयडर्ड थ्रेड है, इसको कढ़ाई वगैरह करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है. और ये थोड़ा सा मोटा होता है धागा. एंड द सेकेंड वन इज़ कॉटन थ्रेड, ये थोड़ा सा बारीक होता है. अब आपने जब बॉक्स बना लिया है तो आपने जिस तरह से बॉक्स के ऊपर आपको दिखाया गया है कि थ्रेड जो है वो फोल्ड किया हुआ है, आपने सेंटर से जो है वो थ्रेड को ऊपर की तरफ खींचना है और थोड़ा सा अपने कान के करीब आपने करके सुनना है कि किसकी साउंड जो है वो लाउडेस्ट है और किसकी साउंड जो है वो आपके पास क्लियरेस्ट साउंड आई है. जब आप ये चेक कर लेंगे तो अब हम जो है वो इस एक्टिविटी को सॉल्व करेंगे, ठीक है जी. यहाँ पर देखें प्रिडिक्शन क्या थी. आई थिंक द स्प्रिंग मेड ऑफ डैश विल मेक द लाउडेस्ट साउंड. तो सबसे पहले जो है वो हमारे पास क्या है, एम्ब्रॉयडर्ड थ्रेड जो है EMBROIDERY एम्ब्रॉयडरी थ्रेड. Embroidery thread will make the loudest sound. The string made of embroidery thread made the loudest sound. The string made of cotton thread. अच्छा, इसमें मैं यहाँ पे आपको क्लियर करूँगी कि जितना धागा जो है वो बारीक होगा उतनी ही साउंड जो है वो उसकी क्लियर होगी और जितना धागा जो है स्ट्रिंग जो है, ठीक है, जितना वो थोड़ा मोटा होगा उसकी साउंड उतनी लाउडेस्ट होगी. दिस इज़ व्हाट आवर एक्सपेरिमेंट्स टुडे लुक लाइक, ठीक है. तो यहाँ पर जो है वो आपने 2 थ्रेड्स जो है वो यहाँ पर पेस्ट कर देने. एक आपने कॉटन थ्रेड यहाँ पर पेस्ट करना है, थोड़ा सा कटिंग करके आप इसको फोल्ड करके यहाँ पेस्ट कर दीजिएगा. सेकेंडली जो है वो आपने एम्ब्रॉयडर्ड थ्रेड जो है वो यहाँ पर आपने पेस्ट करना है. और यहाँ पर जो है ये हमारा प्रोजेक्ट का पेज नंबर 1 जो है वो कम्प्लीट होगा जी. नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट 20 का डिफरेंट साइज ऑफ थ्रेड्स प्रिडिक्शन. यहाँ पर आपने क्या करना है कि साइज़ का मतलब होता है कि आपने डिफरेंट लेंथ के जो है वो आपने थ्रेड्स लेने हैं, धागे लेने हैं, ठीक है. मैं यहाँ लिख भी रही हूँ, डिफरेंट लेंथ के जो है वो आपने थ्रेड्स लेने हैं. आई थिंक दैट द स्प्रिंग दैट इज़ डैश लॉन्ग विल मेक द लाउडेस्ट साउंड, ठीक है. ये हम प्रिडिक्शन कह रहे हैं. प्रिडिक्शन होता है कि आप बिफोर एक्सपेरिमेंट जो है, एक्सपेरिमेंट आपने भी नहीं किया लेकिन आप पहले से उसके बारे में जो है वो अपना एक एस्टिमेटेड पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो आप वहाँ पर दे रहे हैं. यहाँ पर मैं ये कह रही हूँ कि 10 सेंटीमीटर लॉन्ग विल मेक द लाउडेस्ट साउंड. यहाँ पर हम ले रहे हैं 2 किस्म के थ्रेड हैं. एक की ले रहे हैं जी हम 10 भी कर सकते हैं आप, ठीक है, और या आप अपनी मर्ज़ी की कोई भी कर सकते हैं. तो मैं यहाँ 10 या 15 मीटर के दरमियान का कोई सा भी सेंटीमीटर के दरमियान का कोई सा एक थ्रेड ले रही हूँ, ठीक है. द स्प्रिंग दैट वाज, अब हम ले रहे हैं जी कोई भी साउंड ये चलेगी जी 5 to 8 सेंटीमीटर के दरमियान का धागा लेना है आपने, ठीक है. द स्प्रिंग दैट वाज 10 से 15 सेंटीमीटर थी, लॉन्ग थी, उसकी साउंड जो थी वो ज़्यादा लाउडेस्ट थी. जितना धागा आपका लॉन्ग होगा उतनी ही आपकी साउंड जो है वो लाउडेस्ट होगी. द स्प्रिंग दैट वाज 5 to 8 सेंटीमीटर लॉन्ग साउंडेड द क्लियरेस्ट. और जितना आपका थ्रेड जो है वो शॉर्ट होगा, छोटा होगा, उतनी ही आपकी जो साउंड है वो क्लियर होगी.
तो यहाँ हमारी प्रेडिक्शन क्या थी कि जी धागा जितना लंबा होगा 10 से 15 सेंटीमीटर का थ्रेड हमने यूज़ किया, लॉन्ग विल मेक द लाउडेस्ट साउंड। तो ये इस तरह से आपने क्या करना है, दिस इज़ व्हाट आवर एक्सपेरिमेंट टुडेज लुक लाइक। आपने 10 या 5 या जो भी मेजरमेंट आप कर रहे हैं अपनी मर्ज़ी की, उसकी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग आपने थ्रेड्स लेने हैं, उसको यहाँ पर आपने पेस्ट कर देना है दोनों एजेस से, ठीक है। और यहाँ आपने लिख देना है कि ये थ्रेड जो है ये 10 सेंटीमीटर का है या 10 से 15 सेंटीमीटर का है। ये थ्रेड यहाँ से यहाँ आपने पेस्ट करना है। और सेकंड जो है वो 5 से 8 सेंटीमीटर का थ्रेड आप यूज़ कर रहे हैं, और उसके नीचे फिर आप ये चीज़ आपके ऊपर प्रेडिक्शन ऑलरेडी हमने यहाँ पर राइट कर दी। यहाँ हमारा प्रोजेक्ट नंबर 1 कंप्लीट होगा जी। ये यहाँ पर जो है वो हमने देखें लॉन्गेस्ट थ्रेड जो था जिसकी लेंथ ज़्यादा थी वो हमने यहाँ पेस्ट किया है, और यहाँ जो जिसकी लेंथ जो थोड़ी शॉर्ट थी, स्मॉल साइज़ में था, हमने उसको पेस्ट किया है, ठीक है। तो इसी तरह आपने अपनी प्रोजेक्ट के ऊपर जो है वो इस तरह 2 थ्रेड्स आपने पेस्ट कर देने। यहाँ हमारा प्रोजेक्ट नंबर 1 जी। हमारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट नंबर 2, मेक चॉपस्टिक्स। Chopsticks, have you ever tried to eat with chopsticks? Sometimes when people are learning to use them, they use a joiner like this. ये जो पार्ट है जहाँ से ये दोनों स्टिक्स जो हैं ये आपस में ज्वाइन है, इनको हम ज्वाइनर कहते हैं, ठीक है। आपने क्या करना है कि आपने कोई सी भी मार्केट से जो है वो 2 स्टिक्स बाई करनी है, और आपने अपनी मर्ज़ी का जो है वो आपने एक चॉपस्टिक्स जो है वो खुद बनानी है। यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ, 2 स्टिक्स आपने लेनी है, ठीक है। और एक आपने प्लास्टिक का पाइप ले लेना है, या सिलिकॉन ट्यूब जिसे हम लोग कहते हैं, ये आपको यहाँ वीडियो पे शो हो रही होगी, ठीक है। आपने इसे क्या करना है कि फ़र्स्ट आपने इसको दोनों साइड से ज्वाइन करना है, ठीक है। और देन आप इसको इस तरह से होल्ड करके जो है वो आप इसको अपना यहाँ से ज्वाइनर को जोड़ लें, और इसको आप होल्ड करके जो है वो आप नूडल्स वगैरह खा सकते हैं, या सैलड्स, ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं ऐसी जिनके लिए जो है वो चॉपस्टिक्स यूज़ होती है। तो नेक्स्ट जो है वो हमारे पास क्वेश्चन है, हाउ इजी आर दे टू यूज़। तो यहाँ हम आंसर करेंगे येस। चॉपस्टिक, चॉपस्टिक के स्पेलिंग आपके पास यहाँ राइट किए हुए हैं, येस। चॉपस्टिक्स आर easy to use जी। नेक्स्ट है हमारे पास, ट्राई पिकिंग अप समथिंग्स, आर समथिंग्स ईजियर देन अदर्स टू पिकअप। तो यहाँ आपने प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखना है, आप घर में नूडल्स या सैलड्स या कुछ भी ऐसी चीज़ जो है जिसको आप चॉपस्टिक के थ्रू जो है वो खा सकते हैं, आपने उसको बनाना है। देन आपने ट्राई करना है कि क्या कुछ चीज़ें जो थी वो पिक करनी आसान थी, कुछ चीज़ें जो थी वो डिफ़िकल्ट थी। जैसे अगर हम कहें कि नूडल्स और सैलड्स वगैरह जो है वो चॉपस्टिक के साथ आप इजीली खा सकते हैं, रेदर देन जो है वो आप राइस जो है वो चॉपस्टिक के साथ आप इजीली नहीं खा सकते, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ, आर सम थिंग्स ईजियर देन अदर्स टू पिकअप, येस सम थिंग्स वर easy to pick up and hold। तो यहाँ पर हमारा प्रोजेक्ट नंबर 2 जो है वो कंप्लीट हो रहा है जी। नेक्स्ट प्रोजेक्ट नंबर 3 है हमारे पास, कैन यू सेंस, ठीक है। तो ये टॉपिक जो है हमारे पास ये अबाउट सेंसेस है। ऑब्जर्वेशंस, योर बॉडी सेंसेस एंड रिएक्ट्स टू चेंजेस इन द वर्ल्ड अराउंड यू। जब भी आपकी बॉडी के इर्द गिर्द कुछ हो रहा होता है, ठीक है, जो भी आपके पूरे इर्द गिर्द दुनिया में कुछ हो रहा है, तो आपकी बॉडी जो है उसको सेंसेस करती है। जैसे योर ईयर्स टेल यू अबाउट साउंड्स, ठीक है। जब भी आप कोई आवाज़ सुनते हैं या म्यूज़िक सुनते हैं, तो आपके ईयर्स जो हैं वो आपको आवाज़ के बारे में बताते हैं। योर नोज़ टेल्स यू अबाउट स्मेल्स, आपका नोज़ जो है ये आपको स्मेल के बारे में बताता है, बैड और गुड और बैड स्मेल के बारे में, ठीक है। योर टंग टेल्स यू अबाउट टेस्ट, और आपकी ज़ुबान जो है ये आपको टेस्ट के बारे में बताती है कि मतलब ये स्वीट है, सॉर है या फिर सॉल्टी है। एंड योर आइज़ टेल यू अबाउट लाइट, और आपकी आइज़ जो है ये आपको लाइट के बारे में बताती हैं। व्हेन यू टच समथिंग योर स्किन कैन फील, और आपकी स्किन जो है ये आपको फील करना बताती है, ठीक है। इफ़ इट इज़ रफ और स्मूथ, कि क्या कोई चीज़ जो है वो रफ़ है या स्मूथ है या हॉट है या फिर वो कोल्ड है। एक्टिविटी है आपके पास, ड्रॉ अ लाइन ज्वाइनिंग ईच ऑब्जेक्ट टू द पार्ट ऑफ हर बॉडी दैट कैन सेंस इट। यहाँ आपके पास एक एक्टिविटी दी हुई है, एक बेबी गर्ल है, ठीक है, और एक बेबी बॉय जो है वो बैठे हुए हैं। आपने बताना है कि कौन सी चीज़ जो है वो उनके किस बॉडी पार्ट के साथ जो है वो यहाँ पर हम लोग उसे मैच करना बता सकते हैं। तो द फर्स्ट वन इज़, आप देखेंगे खाना जो है वो उसे
टेस्ट जो है उसको बताता है यहाँ पर। तो मैं आप इसको इसके साथ मैच करेंगे, उसकी टंग के साथ, ही हमने जैसे पीछे पढ़ा है, ठीक है। योर टंग टेल्स यू अबाउट द टेस्ट। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है बेल। तो बेल जो है, जब भी बेल रिंग होगी तो हमारे ईयर्स जो हैं वो उसको हियर करेंगे, उनकी आवाज़ सुनेंगे। द नेक्स्ट वन इज़ फ्लावर्स हैं, तो स्मेल है फ्लावर्स की, ठीक है, खुशबू है उसके अंदर। तो यहाँ पर उसे क्या करेंगे, फ्लावर्स को हम मैच करेंगे नोज़ के साथ, ठीक है। और द लास्ट वन इज़ की है पड़ी हुई, तो की को वो जो है वो हैंड से टच करके जो है वो उसको फील कर सकती है। तो यहाँ तक ये था हमारा प्रोजेक्ट। और नेक्स्ट हमारे पास हैं जी क्वेश्चंस हैं हमारे पास। हाउ कैन सोनिया सेंस व्हाट इज़ ऑन द टेबल। तो नेक्स्ट हमने बताना है कि सोनिया जो है वो किस तरह से सेंस करेगी कि टेबल के ऊपर जो है वो क्या क्या चीज़ें जो है वो पड़ी हुई हैं। तो यहाँ हम बताएंगे सोनिया will use her sense organs जी। यहाँ पर कौन कौन से ऑर्गन्स यूज हो रहे हैं आप देखें, हैंड, ठीक है, ईयर्स यूज हो रहा है, नोज यूज हो रहा है और माउथ यूज हो रहा है। तो यहाँ पे आपने यूज कर देना है जी माउथ। सबसे पहली सेंस हमारे पास थी टेस्ट, MOUTH, माउथ। द सेकेंड वन वाज ईयर्स, म्यूजिक सुन रही थी वो, ठीक है। द थर्ड वन इज नोज, नोज ऑर्गन यूज करेगी वो। एंड द लास्ट वन इज हैंड्स, हैंड ऑर्गन जो है वो यूज करेगी। विच सेंस कैन सोनिया नोट यूज, कौन सी सेंस जो है वो सोनिया यूज नहीं कर रही, ठीक है। आप देखिए उसमें 4 सेंसेस, 5 सेंसेस है ना हमारे पास, तो 4 सेंसेस जो है वो सोनिया ने यूज की हैं और 5th सेंसेस जो है वो यूज नहीं कर रही। तो 5th सेंसेस जो है वो हमने यहाँ पर रीड की थी, आईज टेल्स यू अबाउट लाइट। तो आप देखेंगे सोने की आइज के ऊपर जो है वो एक बैंड जो है वो टाई किया हुआ है, तो इस टाइम वो आंखों को यूज नहीं कर सकती। तो यहाँ पर हम ये मेंशन करेंगे विच सेंस कैन सोनिया नोट यूज। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सेंस ऑफ, या आईज कहते हैं, आई ऑर्गन उसने यूज नहीं किया, ठीक है। और सेंस ऑफ साइट, SIGHT, साइट सेंस जो है वो उसने यूज नहीं की यहाँ पर जी। यहाँ पर हमारा प्रोजेक्ट नंबर 3 जो है वो कंप्लीट हो गया जी। नेक्स्ट पेज पर है हमारे पास रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, थिंक, क्रिएट एंड ऑटोमेट। हॉलीडे वर्क है क्लास 1 के लिए। एल्गोरिदम्स ट्री, एल्गोरिदम्स क्या होते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर जो है, हम कोई भी काम हमने शुरू करना हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यू आर गोइंग टू परफॉर्म अ नोटबुक वर्क, तो वहाँ पे आप क्या करते हैं, सबसे पहले आप रेडी होते हैं नोटबुक के काम के लिए, बैग ओपन करते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें आप स्टेप्स कर रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो हमारे पास है अ रेसिपी इज़ अ सेट ऑफ स्टेप्स यू फॉलो इन ऑर्डर टू बेक अ बर्थडे केक। तो यहाँ हमारे पास एल्गोरिदम्स दिए हुए हैं, आपने क्या करना है कि स्टेप बाय स्टेप करना है। आपने एक केक बेक करना है, बर्थडे केक जो है वो आप बेक करने जा रहे हैं। आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप फ्लोर लेंगे आप, ठीक है, कि आपको कितना उसके लिए वी फ्लोर चाहिए। क्रैक एग्स, अंडों को तोड़ेंगे, फिर उसको स्टीर करेंगे, फिर उसको बेक करेंगे, फिर डेकोर करेंगे और देन जो है वो आप उसकी बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। तो इसी तरह जो है एन एल्गोरिथम इज लाइक अ रेसिपी, अ सेट ऑफ स्टेप्स फॉलोड बाय अ कंप्यूटर टू कंप्लीट अ स्पेसिफिक टास्क। इट कैन बी अ सिंपल स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। तो यहाँ पर जो है एल्गोरिदम जो है वो भी इसी तरह है कि आपका हर काम जो है वो स्टेप बाय स्टेप हो रहा होता है, जैसे डू दिस एंड देन दिस, और लास्ट पे जो है जब आपका टास्क कंप्लीट हो रहा होता है, इट मीन्स दैट कि यू हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड योर टास्क हियर। नेक्स्ट है हमारे पास क्रिएट एन एल्गोरिदम टू गेट टू द प्रिपरेशन एरिया, ठीक है। यूज द सिंबल्स, आपने ये वाले सिंबल्स यूज करने हैं यहाँ पर। फॉरवर्ड जाना है तो आपने ये स्टेप यूज करना है, बैकवर्ड जाना है तो आपने बैक एरो यूज करना है, टर्न टू योर लेफ्ट है तो आपने ये वाला एरो यूज करना है, और राइट पे जाना है तो आपने दिस एरो यूज करना है, ठीक है। हिंट, टर्निंग लेफ्ट और राइट डज नॉट मूव यू टू अ न्यू स्क्वायर। जब आप लेफ्ट और राइट पे टर्न कर रहे हैं तो इट डज नॉट मीन दैट कि आप किसी नए स्क्वायर पे ऐड हो रहे हैं, ठीक है। आपने वहीं से उसका राइट और लेफ्ट टर्न ले लेना है। ये हमारा स्टार्टिंग एरिया यहाँ से, यहाँ पे आप देखेंगे मैंने यहाँ से आपके लिए एक एरो ड्रॉ कर दिया, ठीक है। फर्स्ट स्टेप फॉर, यहाँ से जो है वो हमने एक मतलब फॉरवर्ड जा रहे थे तो हमने ये स्टेप लिए हैं, ठीक है। उसके बाद जो है वो हमने क्या किया जी, बैकवर्ड जा रहे हैं हम थोड़ा सा, तो ये हमने एरो यूज़ किया। देन जो है वो हम कहाँ जा रहे हैं जी,
फॉरवर्ड स्टेप लेंगे तो हम आप ये देखेंगे फॉरवर्ड के लिए मैंने क्या लिखा था, लेफ्ट टर्न ले रहे हैं, तो दिस साइड इज़ योर लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट साइड के लिए जो है वो हमने ये एरो यूज़ करना है, दिस एरो। देन जो है वो हम फिर बैकवर्ड जाएंगे तो हम ये स्ट्रेट एरो यहाँ पर यूज़ करेंगे हम, ठीक है। नेक्स्ट हम जा रहे हैं जी फॉरवर्ड जा रहे हैं, अब हमने स्ट्रेट फॉरवर्ड जाना है, यहाँ पर जाएंगे अब हम, ठीक है। उसके बाद जो है हम जा रहे हैं जी बैकवर्ड और प्लस उसके साथ जा रहे हैं हम राइट साइड पे, तो हम ये वाला एरो यूज़ करेंगे स्ट्रेट एंड देन राइट। उसके बाद हमने बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड जाना है, यहाँ से हम लोग बिल्कुल यहाँ जाएंगे और दिस इज़ आवर प्रिपरेशन एरिया। यूज़ द स्पेस बिलो टू राइट आउट योर एल्गोरिदम। जी, अब हमने जो ऊपर एल्गोरिदम यूज़ किए हैं हमने उसी को यहाँ पर जो है वो सेम आपने यहाँ पर राइट करना है, जैसे हमने पहले स्ट्रेट एरो यूज़ किया है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे जी, सबसे पहले हमने स्ट्रेट एरो यूज़ किए, उसके बाद जो है हमने एक डाउनवर्ड एरो यूज़ किए, देन हमने एक लेफ्ट टर्न एरो यूज़ किया था, ठीक है। देन हमने फिर से एक बैकवर्ड एरो यूज़ किया है, उसके बाद फिर हम चले गए हैं फॉरवर्ड की तरफ। फॉरवर्ड की तरफ जाके हम लोग फिर से आए हैं लेफ़्ट और राइट टर्न लिए हमने उसका, देन हमने फिर एक फॉरवर्ड एरो जो है वो हमने यूज़ किया। जी, यहाँ नेक्स्ट एक्टिविटी 2 है हमारे पास, राइट एन एल्गोरिदम टू मेक बी गो बैक टू द हाइव। अब ये आपके पास बी है, आपने इसको वापस इसके बी हाइव में पहुँचाना है। तो यहाँ पर जो है वो हम सबसे पहले क्या करेंगे, स्टेप 1 यहाँ से हमारा स्टेप 1 स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर हम करेंगे जी सबसे पहले जी, आप ये देखेंगे बी का फेस जो है वो नेक्स्ट ब्लॉक वाली साइड पे है, तो यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट स्टेप हमारा यहाँ पर ये होगा, ठीक है। और सेकंड स्टेप जो है हमारा यहाँ से हम बैक लेफ्ट जो है वो उसका टर्न लेंगे। तो यहाँ पर हमारा एल्गोरिदम है जी, फर्स्ट हमने स्टार्ट पे ऐसे जाना है, देन जो है वो हमने राइट टर्न लेना है, ठीक है। यहाँ पर आपका एल्गोरिदम जब वो कंप्लीट हो जाता है।